चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ एक साथ भोजन करें। बहन बोली कि भैया आज करवा चौथ का व्रत है, जब चंद्रमा उगेंगे तब जो है मैं भोजन करूंगी। और सातों भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी देकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि देख चांद चंद्रमा उग आया है, अर्घ्य दे दे, पूजा कर ले। और बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दे। तो भाभीियां बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो हमारा चंद्रमा तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले गिलास में ही कहते हैं कि हाथ में या मुंह में बाल आ गया है भोजन के साथ। दूसरे गिलास में कंकण आ गया, पत्थर का टुकड़ा लगा भोजन में। और जब तीसरा गिलास मुंह में लिया ही तो ससुराल से मैसेज आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसको जल्दी भेजो तुरंत। जल्दबाजी में माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करना, माने प्रणाम करना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो न, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। लेकिन संयोग और आश्चर्य की बात है कि सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी महाराज। वह उसके भी पांव लगी, ननद के पांव लगी, मैंने उसे प्रणाम किया तो उसने कहा कि सुहागिन रहो और पुत्रवती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को एक द्रव्य दिया या सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी अपने पति की सेवा करने के लिए उनके समीप में बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी, अपने बहू के लिए बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी। अच्छा, आपको मेरा सुहाग मुझे वापस देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि अब जो है समय तो चले गया, अब पौष की चतुर्थी आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है। मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से बड़ी पौष कृष्ण की चतुर्थी होती है, वह आज की तिथि से भी बड़ी है। वही चौथ तिथि तुम्हें तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो सभी चतुर्थी तिथियां आकर चले गई। और यह कर चली गई कि आगे वाली को कहना, माने एक दूसरे के ऊपर टालने लग गई। अच्छा, इसका भाव यह है कि किसी भी चतुर्थी तिथि में इतना सामर्थ्य नहीं था कि जो उनके पति का उसे उसका सुहाग वापस दे दे। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है ना, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करिए। यह बताकर वह भी माने कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी भी चले गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। अच्छा, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माते, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें हे माता। तो चौथ माता बोली कि गाली गलौज मतलब उनके ऊपर क्रोधित होने लगी, हत्यारे मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो न, अब
भूल नहीं करूंगी। हे चौथ माता, ने प्रसन्न होकर आंख से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति के ऊपर छींटा तो वह पति उठकर बैठ गया और बोला, उसे यह एहसास हुआ कि आज जो है मुझे बहुत देर तक नींद आ गई। वह बोले कि आज मैं बहुत सोया। तो उनकी पत्नी कहती है कि क्या सोया, तुम तो महाराज 12 महीने से ऐसे पड़े हुए हो। अब जाकर चौथ माता ने तुम्हें मुझे मैंने आपको वापस लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का पूजमन करो, मैंने व्रत करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए, मैंने प्रसन्न हो गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, उनका सौभाग्य, उनका सुहाग बिल्कुल अटल रहेगा। कि जिस तरह प्रमाण भी दे दिया आगे कि जिस तरह साहूकार की बेटी को उसका गया हुआ सुहाग वापस मिल गया था, उनमें उस चौथ माता में इतनी सामर्थ्य है कि वो सबका सुहाग और सौभाग्य बिल्कुल अटल रखती है। यही चौथ, करवा चौथ के व्रत का एक पुरातन सा इतिहास है। ठीक है, बोलो चौथ माता की जय हो। अब आरती कर लीजिए। हाँ जी, नंबर आ गया, नंबर आ गया, याद है? आधा घंटा तो देखो फिर मैं आता हूँ। यार मैं ऐसे ही थोड़ा सा लेट हो गया था। अब मैं क्या, ठीक है, हाँ ठीक है, एक ही जगह 5 बत्तियाँ जलाओ, इसमें तुरंत यही बात होती है, बीच वाले में रखना। रसिदन्तु गृहा मम।